नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक और नए दिन में। आज हमारा 12th डे है, 12th लेसन है फूड का, ईट फॉर लाइफ का। तो आज हम क्या ध्यान रखने वाले हैं, आज की जो टास्क है, आज हम खुद को अवेयर करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में जो प्रकृति ने हमारे लिए बनाई हैं। खाने के जो आइटम हमारे लिए बनाए हैं, प्रकृति ने हर पशु पक्षी को, हर जीव जंतु को एक भोजन दे के इस जीवन में, इस पृथ्वी पर पैदा किया है। कोई किसी के ऊपर या किसी के ऊपर डिपेंड होके यहाँ पर नहीं आता। हर जीव जंतु का अपना एक आहार है, एक प्राकृतिक आहार है। तो ऐसे ही मनुष्य का भी एक प्राकृतिक आहार है। जैसे गाय भैंस चारा खाती हैं, पेड़ पौधे पत्ते खाती हैं, पशु पक्षी बीज खाते हैं, दाने खाते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ें कीड़े मकोड़े खाते हैं। ऐसे हर जीव जंतु का एक आहार बना के, एक फूड साइकिल बना के भेजा है इस पृथ्वी के ऊपर। तो हमें मनुष्य के आहार को समझने की ज़रूरत है। मनुष्य का आहार क्या है? मनुष्य का आहार वो है जिसको खाने के लिए उसे किसी भी किचन में ना जाना पड़े, जिसको खाने के लिए उसे किसी फैक्ट्री में ना जाना पड़े, या किसी फैक्ट्री की हेल्प ना लेनी पड़े, या किसी सेकंड पर्सन की हेल्प ना लेनी पड़े, या जो डायरेक्ट सीधा पेड़ से, पौधे से सीधा इंसान कच्चा ही खा सके। वो सारा आहार मनुष्य का आहार है, वो प्रकृति ने हमारे लिए बनाया है, और हम उसको हजम करके स्वस्थ रह सकें। ऐसे तो कच्चा आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ डाइजेस्ट कर सकें आप, और जो नॉर्मली खा सकें। अभी उस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? उस कैटेगरी में आते हैं फ्रूट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, और कुछ कच्ची सब्जियां जो कच्चे तौर पर हम खा सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो जो आइटम हम कच्चे खा सकते हैं वो हमारा प्राकृतिक आहार है। बाकी का फूड कहाँ से आया? बाकी का फूड दूध आया गाय भैंस से, जो प्रकृति ने बनाया था गाय भैंस के बछड़े के लिए, जो कि एक साल में 1 क्विंटल का हो जाता है, और इंसान का बच्चा एक साल में 10 किलो का होता है। वो दूध हम अब इंसान के बच्चे को पिलाते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि वो स्वस्थ रहे। ऊपर से फिर हार्मोन्स के इंजेक्शन है उसमें, ऊपर से फिर दूध को बढ़ाने के लिए जो हम उसके आहार में जो चेंजेस करते हैं, उस जीव जंतु के आहार में जो हम चेंज करते हैं वो अलग से रह गया। उसके बाद उस दूध को निकालने के लिए जो उसको सारी उम्र हम बांध के रखते हैं, उसकी जो पिटाई की जाती है, मैं देखता हूँ कि उसको पीट पीट के दूध निकाला जाता है जब दूध गाय भैंस दूध नहीं देती, वो नेगेटिविटी रह गई। तो वो सारी चीज़ें मिला के कंक्लूजन निकाल के जब हम उसको कोशिश करेंगे समझने की, तो उसको पी के, उस दूध को पी के हम स्वस्थ नहीं रह सकते। बड़ा ही मुश्किल काम है उस दूध को पी के स्वस्थ रहते हुए। उससे पी के ज़िंदा हम रह सकते हैं, लेकिन स्वस्थ नहीं रह सकते। कोई ना कोई बीमारी ज़रूर पैदा होगी। उसके अलावा दूसरा फूड कहाँ से आया? दूसरा फूड जो आपके बीज हैं, जो आपके ग्रेन्स हैं, ये सारे हमने जीव जंतुओं के लिए प्रकृति ने बनाए थे। वो डायरेक्ट खा सकते हैं। चिड़िया दाने तुरंत डायरेक्ट खा सकती है, गाय भैंस डायरेक्ट खा सकती है उन बीजों को, जो गेहूं हैं और बाकी की जितनी फसलें हैं उनको। लेकिन इंसान को वो पकाने पड़ते हैं, पिसवाने पड़ते हैं, उनको मॉडिफाई करना पड़ता है, उसके बाद वो उसको खा सकता है। और उसके बाद भी वो डाइजेस्ट होने में 10-10, 12-12, 18-18 घंटे लेते हैं। वो ये जितना भी फूड हम, जितना भी हमारा जो दिन, जो एक खान पान हमारा चला हुआ है सालों सालों से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी से समझिए, वो अडोप्टिव फूड है। वो हमने प्राकृतिक फूड नहीं है, वो हमने अडोप्ट किया है। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, तो हमने उसको स्मार्टली यूज किया है। तो आज के दिन हमें क्या करना है? आज हमें अपने प्राकृतिक आहार के प्रति अवेयर होना है कि हमारा एक्चुअल में आहार क्या है। अगर हम इन सारी चीज़ों को हटा दें, सारी पैकेट बंद चीज़ों को हटा दें, किचन को अपने जीवन से हटा दें, तो उसके बाद हम जो खा सकते हैं, इन फैक्ट्रियों को अपने जीवन से हटा दें, इन सारी चीज़ों को हटाने के बाद जो हम खा सकते हैं, वो हमारा प्राकृतिक आहार है। आज उसके प्रति जागरूकता बनाएंगे, और आज कोशिश करें कि एक लिस्ट बना लें जो जो आपके आसपास है, क्योंकि देश काल परिस्थितियों के हिसाब से फूड आइटम भी चेंज होते रहते हैं, और हर कोई हर चीज़ खा भी नहीं सकता। तो आप अपने आहार में क्या क्या खा सकते हैं, उन कच्ची सारी चीज़ों की लिस्ट बना लें। उसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, सीड्स हो सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, कच्ची सब्जियां हो सकती हैं,
फ्रूट जूस हो सकता है, कुछ भी जो कच्चा आप पी सकते हैं, खा सकते हैं, उन सारी चीज़ों की हम लिस्ट बना लेंगे और उन सारे आइटम्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना शुरू करेंगे। तो कोशिश क्या करेंगे, अब आज कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पहले आज अवेयरनेस बनाएं, उसके बाद फिर डेली रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक आहार को ऐड करने की कोशिश करें। मतलब जो जो चीज़ें कच्ची खा सकते हैं, चपाती खानी है खा लो, कम खाओ, दूध पीना है पी लो लेकिन कम पियो। ज़्यादातर फ्रूट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको अपनी लाइफ में ऐड करो। इन सारी चीज़ों को जब आप ऐड करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्वस्थ रहने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्रकृति ने हमें स्वास्थ्य दिया हुआ है, जो मेहनत करनी पड़ती है वो बीमार होने के लिए करनी पड़ती है। बीमार होने के लिए फसलें उगानी पड़ती हैं, बीमार होने के लिए फैक्ट्रियाँ खड़ी करनी पड़ती हैं, बीमार होने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सालों साल एक सिस्टम बना है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाके एक सिस्टम बना है, तब जाके सारी दुनिया बीमार हुई है। इतना आसान नहीं है। आप कोशिश करके देखो, आप अपने शरीर में एक बुखार पैदा करके देखो, कितना मुश्किल होगा। इतना आसान नहीं है। आपका जीवन, आपका शरीर स्वस्थ रहना चाहता है, प्रकृति आपको स्वस्थ रखना चाहती है। एक सेल्फ हीलिंग पावर है। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है बीमारियां तो ठीक होना चाहती हैं। बीमारियां कुछ भी है ही नहीं, बीमारी कुछ भी नहीं है। बीमारी है आपकी बॉडी की लैंग्वेज। आपका शरीर कुछ कहना चाहता है, आपने कुछ गलत खा लिया तो आपको वॉमिटिंग हो गई, लूज मोशंस हो गए, कोई शरीर में कोई चोट लग गई कि बैक्टीरिया आ गया तो इन्फेक्शन हो गया। मतलब आपका शरीर बीमारियों के थ्रू आपसे बात करता है। बीमारियां दुश्मन नहीं हैं, बीमारियां तो दोस्त हैं जो हमें बताती हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या चला हुआ है। हमें कारणों को हटा देना है तो बीमारियां भी हट जाएंगी। हम क्या करते हैं, हम लक्षणों को हटाने की कोशिश करते हैं, हम बीमारी को हटाने की कोशिश करते हैं, तो बीमारी तो हटती ही नहीं, साथ में और बीमारियां भी हम पैदा कर लेते हैं। उस बीमारी को हटाने के चक्कर में जो दवाइयां हम खाते हैं, साइड इफ़ेक्ट वो होते हैं। और वो क्योंकि जो बॉडी की लैंग्वेज है, बॉडी को भी समझना हमने बंद कर दिया है, उससे भी कम्युनिकेशन हमारा वीक हो गया है। तो सिद्धांत ये है कि बीमारियां नहीं हटानी, जो बीमारियां हैं कोई बात नहीं, स्वीकार करें, उसके बाद उनके कारण को जानें और उस कारण को हटाएंगे तो बीमारियां अपने आप हट जाएंगी। शरीर तो आपका स्वस्थ होना चाहता है, तभी तो हम चोट लगते ही ठीक हो जाते हैं, तभी तो घाव भर जाते हैं। प्रकृति हमें जिंदा रखना चाहती है, परमात्मा हमें जिंदा रखना चाहता है, हमारा शरीर जिंदा रहना चाहता है, तभी तो वो सालों साल लड़ता रहता है। तब जाके कहीं सालों साल गलत भोजन करने की वजह से, सालों साल गलत लाइफस्टाइल जीने की वजह से, तब जाके कहीं शरीर की इम्यूनिटी लो हो जाती है या शरीर जवाब दे जाता है, तब जाके कोई चीज़ रिएक्ट कर पाती है, तब कोई एक बीमारी पैदा हो पाती है। सालों साल हम स्ट्रेस में रहते हैं, तब जाके कोई एक मानसिक रोग पैदा हो पाता है। आनंद जो है, देखो आप सारे जीव जंतुओं को देखो, किसी को स्ट्रेस डिप्रेशन होता है, किसी को भी नहीं होता। किसी को तनाव, सिर्फ उन पशु पक्षियों को, उन जीव जंतुओं को छोड़ के जो इंसान की संगत में है। इंसान की संगत वाले तो पता नहीं सुसाइड भी कर लेते हैं। मैंने पढ़ा था एक जगह कि जो जीव जंतु इंसान की संगत में रहते हैं उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाती हैं। तो उनको छोड़ के जो प्राकृतिक जीवन जीते हैं, उनको ना कोई किसी जिम की ज़रूरत है, ना उनको किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, ना उनको किसी योगा की ज़रूरत है। योग तो मानव से महामानव बनने की विद्या है, योग कोई बीमारी ठीक करने की विद्या नहीं है। तो बीमारियां तो नॉर्मल, आपने जैसे ही खान पान ठीक किया, जैसे ही अपना लाइफस्टाइल ठीक किया, आपने अपनी एक्चुअल जो ट्रुथ है, योग का मतलब है खुद को जानना, तो हम पहले अपने आहार को तो जानें। जो हमारे अंदर हम डाले जा रहे हैं, हमारे शरीर के इंजन में जो पेट्रोल हम डाले जा रहे हैं, वो कैसा है, वो पेट्रोल हमारे लायक है कि नहीं है, वो हमें पता ही नहीं, उसकी अवेयरनेस ही नहीं है। तो फिर बीमारियां, वो इंजन रिएक्ट करता है तो वो बीमारियों के रूप में हमें दिखता है। फिर हम कोसते हैं कि जी मौसम ऐसा चला हुआ है, किस्मत में यही लिखा हुआ है, भगवान यही चाहता है। कोई कुछ नहीं चाहता, भगवान चाहता है कि आप स्वस्थ रहो और आनंदित जीवन जियो। जैसे ही शरीर स्वस्थ होना शुरू होगा, स्ट्रेस लेवल होना कम हो जाएगा, और जो थोड़े बहुत दुख हैं, जो हम पूरा दिन दुखी रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो सारा उसका जो कंक्लूजन, मैंने प्रैक्टिस करके देख लिया उसको, सालों साल उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लिए, उसका सारा कंक्लूजन आपके आहार के ऊपर है। आप थोड़े दिन हल्का खाना खा के देखो, नेचुरल प्राकृतिक आहार को तो छोड़ो, आप हल्का खाना खा के देखो, तनाव कितना कम हो जाता है, थकान होनी कितनी कम हो जाती है, पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हो, आप अपने जीवन को जीना शुरू कर देते हो। और जब आप प्राकृतिक भोजन करोगे
एनर्जी लेवल इतना हाई रहेगा। अभी तो आप काम करते हो, थक जाते हो, फिर आप थकने के लिए काम करोगे, आपको थकान ही होनी बंद हो जाएगी, नींद आपकी कम हो जाएगी, पूरा दिन एनर्जेटिक रहोगे। फिर आपको एक्सरसाइज के लिए पुश नहीं करना पड़ेगा। फिर आपको अपनी फिटनेस लेवल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आप जिम करो, एक्सरसाइज करो, डांस करो, योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, जो मर्जी करो, तब उसका असली पर्पज सोल्व होगा। अभी तो क्या है, हम हर रोज़ घर में झाड़ू लगाते हैं, हर रोज़ कचरा गिरा देते हैं, हर रोज़ झाड़ू लगाते हैं, हर रोज़ कचरा गिराते हैं, कोई रिजल्ट ही नहीं आता। क्योंकि हमारे अंदर क्या, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ही सब यही सिखा रहा है। एडवर्टाइजमेंट 24 घंटे यही चली हुई है कि अब ये खाओ, अब ये खाओ, अब ये खाओ। तो आज के दिन हम क्या करेंगे, प्रकृति ने हमारा जो भोजन बनाया दिया है, जो हमारे लिए बनाया है, उसके प्रति खुद को जागरूक करेंगे। जो फूड आइटम मैंने बताए हैं वो भी हो सकते हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक लिस्ट बनाएंगे, खुद को अवेयर करेंगे, आपके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कच्ची खा सकते हैं। कच्ची चीज़ें दवाई का काम करेंगी आपके ऊपर। अपने आप आपकी जो स्वाभाविक अवस्था है, जो स्वस्थ की जो स्वयं में स्थित की जो अवस्था है, जो स्वस्थ शरीर की जो अवस्था है, अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप शुरू करेंगे, हफ्ता 10 दिन में ही आपको उसके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको कोई कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए कोई चूर्ण खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा पर्पज़ यहाँ पर यह है कि बीमारियों को जड़ से ही मिटा देना। चाहे मेरी बात से कोई एक इंसान के जीवन में फ़र्क पड़े, लेकिन अगर फ़र्क पड़ता है तो वो बात है, तो वो इंसान मेरे काम का है। वो इंसान 10 लोगों को और ठीक कर सकता है। अभी मैं नुस्खे बताऊंगा, दवाइयाँ बताऊंगा, इस चीज़ के लिए खाओ। हज़ारों दवाइयाँ हैं, हर रोज़ नई मेडिसिन बनती हैं, हर रोज़ नई बीमारियाँ बनती हैं। अब कोरोना आया है, अगले साल कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा। कहाँ तक हम भागेंगे? तो अब समय ये है, कोरोना से हमें ये सीखने को मिलता है कि अब समय आ गया है जहाँ हमें अपने हंगर को, अपनी भूख को, फूड आइटम्स को, अपने लाइफस्टाइल को रीसेट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हमारे पूर्वज इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएँ थी। सालों साल हमारे देश गुलाम रहे हैं, आपस में लड़ते भिड़ते रहे हैं। सिर्फ हमारे देश नहीं, पूरी पृथ्वी ही लड़ रही थी। कोई विश्व युद्ध चला हुआ था, कभी कुछ चला हुआ था। अब टाइम वो है जहाँ साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और लोगों के दिमाग में बुद्धि भी है, पढ़े लिखे भी हैं, और उनके पास समय भी है, वो कैपेबल हैं उस चीज़ को करने में। हम लाइफस्टाइल तो एडवांस जी रहे हैं, मॉडर्न जी रहे हैं, लेकिन आहार हम हमारे पूर्वजों वाला ही खा रहे हैं। हमारे पूर्वज दिन रात काम करते थे, मेहनत करते थे, खेतों में काम करते थे, उनको वो चीज़ डाइजेस्ट हो जाती थी, उनके लिए वो सर्वाइवल की चीज़ थी। आज से 20-30 साल पहले की आप कोई किसी फ़ोटो एल्बम को निकाल के आप देखना, कोई भी इंसान मोटा नहीं था, कोई भी बीमार नहीं था इतना ज़्यादा। किसी किसी को बीमारियां होती थी। हाँ, कोई महामारी फैल जाए तो बात अलग है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उतनी कम थी, लेकिन इस जो लाइफस्टाइल डिजीज़ थी वो बहुत कम थी। ऐसे नहीं होता था, किसी को वज़न कम करने की कोई चिंता नहीं होती, सब पतले पतले होते थे, इतना फिजिकल वर्क करते थे। तो आज हमें उस सारी चीज़ की प्रति अवेयरनेस बनानी है कि हमारा प्राकृतिक आहार क्या है और क्या चीज़ें हमें अपने लाइफस्टाइल से निकाल ही देनी है। जो चीज़ पैकेट में बंद हो गई, समझ लीजिए जो चीज़ पैकेट में बंद हो गई वो प्राकृतिक नहीं हो सकती। उसके ऊपर कितना ही आयुर्वेदिक लिखा हुआ हो, कितना ही उसके ऊपर ऑर्गेनिक लिखा हुआ हो, कितना ही उसके ऊपर नेचुरल लिखा हुआ हो, उन चीज़ों के ऊपर मत जाना। पैकेट में बंद होते ही चीज़ समझ लो वो अप्राकृतिक हो गई, उसमें कोई ना कोई केमिकल मिला ही होगा, हो सकता है किसी और फॉर्म में लिखा हो। जब कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें आप देखना, उसमें अलग अलग नंबर से लिखे मिलेंगे। वो हाइड करने का तरीका है केमिकल्स को, कि आम आदमी को समझ में ना आए। तो उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना शुरू करो, अपनी डाइट में प्राकृतिक आहार को ऐड करना शुरू करो, नेचुरल चीज़ों को, कच्ची चीज़ों को खाना। प्राकृतिक आहार में कंफ्यूज नहीं होना, जो आप कच्चा खा सकते हो वो प्राकृतिक है और वो हमारे योग्य है। बस आज का काम यही है, इसके प्रति जागरूकता बनाएं। ये हमारी डाइट का आधार है, जो प्राकृतिक भोजन है हमारी डाइट का, हमारे पूरे कॉन्सेप्ट का, जो भी हम 20-21 दिन में जितनी भी वीडियो बनेंगी उन सब का आधार है। इसको बेस बना के चलना है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना है अगर आपको स्वस्थ होना है तो। नहीं तो जाते रहो डॉक्टर के पास, दवाइयाँ खाते रहो, पैसे बर्बाद करते रहो, कमाते रहो, फिर डॉक्टर को देते रहो। ऐसे ही चलता रहेगा साइकिल, सारी उम्र चलता रहेगा। हमारे पूर्वजों ने भी यही किया था, उन्होंने थोड़ा कम किया था, हम थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते रहेंगे और हमारे बच्चे फिर और भी ज़्यादा करेंगे। तो इस चीज़ को
अब ये संगम युग इसको हम स्पिरिचुअली बोलते हैं कि अभी ऐसा समय है कि जब हम कोई एक युग परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है वो, तो उसको बदलने में आप भी एक छोटा सा हिस्सा बने और खुद से शुरुआत करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।